हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रिसेंटली जो सोशल मीडिया ऐप्स है उन पर एक काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा था चाइनीज़ साइंटिस्ट के क्लेम को लेकर, जो चंद्रयान 3 के ऊपर उन्होंने किया था। उनका शॉर्ट में बोलूँ तो एक ऐसा कहना था कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम है वो एग्जैक्टली साउथ पोल पर लैंड नहीं किया है। उसके साथ ही साथ ये क्लेम सही है या गलत है, मतलब उन्होंने एक्चुअल में ये क्लेम किया है या नहीं किया है, उसके बारे में मैं नहीं जानता। मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ तो मैंने वो न्यूज़ खोलकर भी नहीं देखी, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक हेडलाइन मैंने ज़रूर पढ़ी थी। तो उस हेडलाइन के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि साइंटिफिक कम्युनिटी में कुछ इस प्रकार न्यूज़ आ रहे थे। इन बिटवीन मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए कि क्या एक्चुअल में चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर लैंडिंग की है या नहीं की है। इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। उसके साथ हम जानेंगे कि साउथ पोल है क्या, किस रीजन को हम साउथ पोल कहते हैं, और एक्चुअल में चंद्रयान ने लैंडिंग कहाँ की है वो भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली दोस्तों, हम सबसे पहले आते हैं लूनर साउथ पोल पर। लूनर साउथ पोल हम किसे कहते हैं? लूनर साउथ पोल एक ऐसी जगह है या एक ऐसा रीजन है जो 80 डिग्रीज साउथ से लेकर 90 डिग्रीज साउथ के बीच में रहता है। ओके, अब ये कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा याद रख लेना। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लूनर साउथ पोल एक ऐसा रीजन है जो रीजन 80 डिग्रीज साउथ से लेकर 90 डिग्रीज साउथ के बीच में रहता है। ओके, या 80 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ के बीच में का जो ये पार्ट है उसे हम पोलर एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाती है तो। दोस्तों, ये जो पोलर एंटार्क्टिक सर्कल है, इस पोलर एंटार्क्टिक सर्कल के सेंटर में लोकेटेड है लूनर साउथ पोल। तो आप थोड़ा अभी आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए, पहले तो 80 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ के बीच में एक सर्कल है जिसे हम पोलर एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं, और इस सर्कल के सेंटर में लोकेटेड है लूनर साउथ पोल। होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये लूनर साउथ पोल है क्या। अब हम चलते हैं चंद्रयान 3 ने कहाँ लैंडिंग की थी। देखिए, अभी आपको पता है कि लूनर साउथ पोल है कहाँ। ओके, अभी आपको पता है कि लूनर साउथ पोल है कहाँ, तो अब आप अंदाज़ा इजीली लगा सकते हो कि भैया चंद्रयान ने लैंडिंग कहाँ की, कितना दूर है चंद्रयान 3। ओके, देखिए, चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी दो क्रेटरों के बीच में। दरअसल मैगनीज सी और सिंपलस एन के बीच में चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 का मुख्य अवतरण क्षेत्र मैगनीज सी और सिंपलस एन के बीच उतरकर 69.373 डिग्री साउथ और 32.319 डिग्री ईस्ट पर लोकेशन बेसिकली उन्होंने दिया था, और इस जगह पर लैंड भी हुआ चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम। दोस्तों, बेसिकली ये जो मैगनीज सी और सिंपलस एन क्रेटर है ना, इसके बीच में एक कोऑर्डिनेट दिया था इसरो ने जिसका नाम है 69.373 डिग्रीज साउथ और 32.319 डिग्रीज ईस्ट। इस लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड पर चंद्रयान का लैंडर विक्रम उसने लैंड किया था। तो भैया आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 11 डिग्रीज साउथ पोल से हम ऊपर हैं। तो आप नोट कर सकते हो कि भैया हम कितना ऊपर आ चुके हैं। साउथ पोल से 11 डिग्री ऊपर, मतलब 600 किलोमीटर का डिफरेंस। चंद्रयान 3 साउथ पोल से 600 किलोमीटर दूर है। अंदाज़ा लगा सकते हो 600 किलोमीटर मतलब कितना दूर है भैया। उसके साथ ही साथ मून का जो टिल्ट है वो मतलब लगभग हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 डिग्रीज का है। उसके साथ अंदाज़ा लगा सकते हो कि 600 किलोमीटर कितना होता है, और 11 डिग्रीज मतलब कितना है। ओके दोस्तों, और जब ये चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी तब, और उसके बाद भी काफ़ी न्यूज़ वायरल हो रही थी, काफ़ी फेक न्यूज़ वायरल हो रही थी इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। उसके बाद में थोड़ा मतलब उस पर थोड़ा बाद में आते, सबसे पहले हम चंद्रयान के टॉपिक को हम कवर करते हैं। देखिए, चंद्रयान की जो लैंडिंग साइट है वो आपको पता चल गई, डिफरेंस कितना है वो पता चल गया। तो वास्तव में टेक्निकली जी नहीं, जो लूनर साउथ पोल है वहाँ चंद्रयान 3 की लैंडिंग बिल्कुल नहीं हुई है। और हाँ, जो मैंने ये मतलब हेडलाइन पढ़ी थी कि जो चाइनीज़ साइंटिस्ट क्लेम कर रहे थे कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम वो साउथ पोल पर लैंड नहीं किया है, ये एक्चुअल में सही हेडलाइन भी है। ओके, उसके साथ अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि भैया तू चंद्रयान 1 को भूल गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है, चंद्रयान 1 को मैं भूला बिल्कुल नहीं हूँ। अब यहाँ बात आती है, यहाँ मेन मसला आता है सॉफ्ट लैंडिंग की। हम यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं। ओके, जो चंद्रयान 1 था उसने हार्ड लैंडिंग की थी। तो चंद्रयान 1 जो था उसने हार्ड लैंडिंग कर 2008-2009 में वो तब एकमात्र ऐसा देश बना था भारत जिसने हार्ड लैंडिंग की थी लूनर साउथ पोल पर। ओके, लूनर साउथ पोल पर।
और अब चंद्रयान 3 के द्वारा भारत एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है लूनर साउथ पोल के करीब। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर लैंडिंग की है, पर टेक्निकली चंद्रयान ने साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं की। ओके, होप आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं उन सारे फेक न्यूज़ की जो सोशल मीडिया ऐप्स पर वायरल हो रहे थे जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही थी। ओके, साइंटिफिक R&D दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और पूरा विश्व जानता है कि अगर इसमें भारत खड़ा हो गया तो उसे रोकना असंभव है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक माइंड्स की कमी है ही नहीं। ये बात हम मानते थे कि कल हम कमज़ोर थे, लेकिन कल जो थे वो आज नहीं है। कल जो बच्चा कमज़ोर था आज वो उनके साथ दौड़ रहा है और ये संभव है कि कल उनसे आगे भी निकल जाएगा। मैं दुनिया की राजनीति नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये भारत के विरुद्ध या भारत के लिए एक स्पेस रेस है, लेकिन इस रेस में चंद्रयान 3 तथा आदित्य L1 हमारा सबसे बड़ा विजय है। मानवता के कुछ दुश्मन हमें रोकना चाहते हैं और आप उनमें उनका साथ दे रहे हैं। आप उन अलग अलग मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं दूसरों को, या ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं जिनका कोई बेस ही नहीं होता, कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता, फिर भी आप फॉरवर्ड करते हैं। दोस्तों काफ़ी बेसलेस या यूँ कह लो कि ऐसे मैसेजेस मैंने देखे हैं जिनका कोई साइंटिफिक बेस है ही नहीं। शॉर्ट में बोलूँ तो एक अनवांटेड या फेक मैसेजेस हमने देखे हैं। दोस्तों बेसिकली ऐसे मैसेजेस अगर आपके पास आते हैं, आप उनको पढ़ते हो तो प्लीज़ किसी को फॉरवर्ड मत कीजिएगा अगर आपको पता है कि ये साइंटिफिकली फेक है या साइंटिफिकली अनप्रूवन है। ओके दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे मैसेजेस आते भी हैं जिनका वेरिफिकेशन आपके पास नहीं है या जिनके डिटेल्स आप जानते नहीं हैं, तो प्लीज़ अगर आप शेयर भी करते हैं तो जस्ट उसके नीचे एक टेक्स्ट ऐड कीजिएगा कि मुझे ये वेरीफाइड नहीं लगा या मुझे ये वेरीफाइड नहीं लग रहा है। अगर आपको इसका वेरिफिकेशन मिल जाता है तो प्लीज़ मुझे भी इन्फॉर्म कीजिएगा। ऐसे कर कर आपको ये सिर्फ एक टेक्स्ट टाइप करने के लिए कितना समय लगेगा, जस्ट हार्डली 2 मिनट्स, और ये 2 मिनट दूसरे जो सामने वाला है उसके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती है, क्योंकि जो आप भेजते हो ना, ये एकमात्र मैसेज काफ़ी लंबा जाता है। क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस मिले हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद और उससे पहले भी जिसका कोई बेस नहीं था। मेरे दोस्त मुझसे कंफर्म करते थे कि भैया ये मैसेज सही है या फेक है। एनीवेज, इस भसड़ में मैं फिर से पढ़ना नहीं चाहता कि ये मैसेज सही है या गलत, लेकिन जो फैक्ट थे चंद्रयान कहाँ उतरा वगैरह वो सब मैंने आपको बताया। वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना। वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।